Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes of Arpan International School. Students, in the last video we have finished the chapter number 1, Introduction to Partnership, and today we are going to start a new chapter of Elements of Account class 12, the chapter number 4, unit number 4, Reconstruction of Partnership. Students, this chapter is asked in 5 marks in board examination. How many marks? 5 marks. You will be asked as like this: 1 plus 1 plus 3. There will be total 5 marks. One question will be asked as MCQ and the second question will be asked somehow. This chapter contains 5 marks. Let's start this chapter and let's understand what the meaning of reconstruction of partnership. Students, this is the chapter number 4 of your 12th account, reconstruction of partnership. First of all, let's understand what the meaning of reconstruction of partnership. According to your textbook, I am going to explain you the meaning of reconstruction of partnership, like changes made in partnership, changes made in partnership due to several reasons. मीन्स पार्टनरशिप में सेवरल रीजन्स में अलग अलग रीजन्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोल सकते हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। एंड देखो, छोटी सी आपको डेफिनेशन दी होगी जो अच्छे से आपको लर्न करनी है, क्योंकि वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रहा, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप दैट इज चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन्स। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, changes made in partnership due to several reasons। लिख सकते हो ना, changes made in partnership due to several reasons can be है चेंजेस, सेवरल चेंजेस इन पार्टनरशिप। तो ये सेवरल चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। रीजन्स फॉर चेंजेस इन पार्टनरशिप, सबसे पहले तो रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं चेंज इन पार्टनरशिप के। तो देर आर 3 रीजन्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट वन इज द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो भी कंटिन्यूइंग मतलब जो बिज़नेस साथ में कर रहे हैं जितने भी पार्टनर्स है, अगर उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, मीन्स वो भी एक टाइप का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ। एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ मीन्स यहाँ पर देखो एक वर्ड मिसिंग है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होना चाहिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर इन एग्जिस्टिंग फॉर्म। जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के अलावा नए किसी पार्टनर की अगर बिजनेस में एंट्री होती है तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग जो रेशियो है उसमें चेंज आने वाला है। तो क्या हो गया, रिकन्स्ट्रक्शन। वैसे ही जैसे हम एडमिशन किसी को दे सकते हैं, एंट्री दे सकते हैं, वैसे कोई रिटायरमेंट भी ले सकता है, किसी की सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ भी हो सकती है जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर उसमें से कोई पार्टनर अपनी इच्छा से या सडनली या फिर डेथ से चला जाता है, देन देयर विल बी द चेंज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, उसका चेंज होगा। मतलब क्या हो जाएगा, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। थियरी बेस्ड टोटल 1+1 मीन्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो चैप्टर्स के लिए ज़रूरी है, बराबर। तो सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग मीन्स प्रेजेंट पार्टनर्स, ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। वैसे 3 रीज़न बताए मैंने आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं।
जनरली प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज नॉट चेंज्ड वंस इट इज़ एग्रीड। एक बार एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका, मतलब उसके बाद में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। लेकिन profit loss sharing ratio between A and B is 3:2. Generally this ratio is not changed, but it is required that it can be changed with the consent of and all existing partners. उसमें ऐसा भी है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं अगर उनकी परमिशन है, वो सब लोग मिलजुल कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, देन दे कैन चेंज, वो लोग चेंज कर सकते हैं। देखो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देयर मे बी फॉलोइंग रीजंस फॉर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंजेस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो शॉर्ट में बताया था, यहाँ देख लो। व्हेन अ पार्टनर इन चार्ज ऑफ द फर्म इज़ नॉट एबल टू मैनेज द फर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलनेस, इनकेपेबिलिटी और सम पर्सनल रीजंस, मतलब एक पार्टनर है जो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से फर्म को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर इलनेस हो, इनकेपेबिलिटीज हो, विथ एनी काइंड ऑफ रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू वर्क इन द फर्म, तो ये रीज़न हो सकता है। When a partner cannot devote enough time to run a business, the other partner has to substitute him and run the business. कभी कभार होता है भाई, कोई इंसान ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, तो हो सकता है उनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया और बोले कम काम में भी उसको इतना शेयर मिल रहा है, तो चाहते हैं देन दे कैन चेंज द रेशियो। ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू न्यू पार्टनर्स एडमिशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका इनिशियल इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ कि रिकन्स्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो वो मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंजेस मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन्स। किस रीज़न से हो सकते हैं चेंजेस, तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, नए पार्टनर को एंट्री दी हो, या फिर किसी ओल्ड पार्टनर ने रिटायरमेंट या उसकी डेथ हो गई हो, देन दीज आर द रीजंस फॉर चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज किस तरह क्यों होते हैं वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम न्यू टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड दिस चैप्टर। Till then, stay home, stay safe.